यहाँ ये वापस आ चुके हैं बृजभूषण सिंह। ओहो, रेंज रोवर भी। सत्येंद्र सिंह चेयरमैन नवाबगंज, आनंद शेखर जी जिनके यहाँ आज हम लोग आए हैं, गुड्डू सिंह ब्लॉक प्रमुख बेलसर, सुनील सिंह, हरिशन गुप्ता और सभी सम्मानित भाइयों, और हमारे बीच में प्रज्ञा त्रिपाठी जी, इनका भी आना हुआ है, इनका भी स्वागत है। ये बेटा है, थोड़ी देर गतिविधि रोक दो, जब तक हम बोले तब तक गतिविधि मत करो। भाइयों भैया, अब आप लोग थोड़ा फोटो हो जाओ साइड में। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार जो भी संभव है आपकी मदद कर रही है, लेकिन हमें भी कुछ विचार करने की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि यहां पर जितने लोगों के हाथ पैर एक्सीडेंट के द्वारा गए हों, वो जरा हाथ उठा दो। काफी संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हमारे देश में। एक रोज मैं अपने कॉलेज में था, तो वहां दिव्यांग लोगों का क्रिकेट का टूर्नामेंट चल रहा है। मुझको थोड़ा इसकी आवाज स्लो कर देते यार, आगे बढ़ गया भैया। मुझको उद्घाटन करना था अमरेंद्र सिंह जी। तो मैं जा करके वहां लोगों से पूछा कि कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो जन्म से दिव्यांग हैं, और कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो किसी दुर्घटना के कारण दिव्यांग हैं। 42 खिलाड़ियों में से 28 खिलाड़ी ऐसे थे जो एक्सीडेंट के कारण दिव्यांग हुए थे। ये बचाया जा सकता है, और इसमें केवल आपकी गलती नहीं है, इसमें कुछ रोग हो सकता है आपकी भी गलती हो, लेकिन इसमें हो सकता है कि आपकी गलती कम हो, आपके सामने वाले की गलती ज्यादा है। ये कौन चिंता करे? विशेष करके जो दिव्यांग भाई बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि जैसे पोलियो एक बीमारी थी, पोलियो के कारण भी बहुत लोग दिव्यांग हुए होंगे। पोलियो के कारण कितने लोग हुए, हाथ उठाइए। अब सरकार लगभग पोलियो पर विजय पा चुकी है, लेकिन जो जन्म से दिव्यांग हैं, जो जन्म से दिव्यांग हैं, कहीं ना कहीं उनके माता या उनके पिता पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रहे होंगे। स्वस्थ आदमी का ही बच्चा स्वस्थ होता है, स्वस्थ आदमी का ही बच्चा स्वस्थ होता है, कमजोर आदमी का बच्चा कमजोर होता है। अब इस कमजोरी को कैसे दूर किया जाए? भैया जो होना था हो गया, लेकिन अब ना होने पावे, आगे ना होने पावे, हमारे बाल बच्चों के साथ ना होने पावे, तो हमें खान पान के प्रति बहुत जागरूक रहने की आवश्यकता है। अब खान पान की बात आती है, एक समय था विशेष करके 70 के पहले
70 के पहले, आज के लगभग 50 साल पहले गांव में 1-2 घर होते थे जिनके यहाँ रोटी भी बने, सब्जी भी बने, दाल भी बने, चावल भी बने। 1-2 घर होते थे। और हम लोग खुद पढ़ने जाते थे तो शाम का बना हुआ भोजन जो बच जाता था उसको गर्म करके हम लोगों को दे दिया जाता था और हम लोग वही खा करके पढ़ने जाते थे। मोबाइल वही खा करके पढ़ने जाते थे। नाश्ता के नाम पर घर से जोंधरी ले जाते थे, उसी को भुजाते थे और उसी को चबाते थे, नाश्ता हो जाता था। मेरे भाइयों, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने मेहनत किया, हमारे देश की सरकार ने मेहनत किया। अब खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है, गेहूं, दाल, चावल, आलू, सब्जी की कोई कमी नहीं है। अब खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। अब कमी है तो हमारे अंदर है। अब जैसे मजदूर भाई 300, 400, 500, हाथ में हुनर है तो 600, 700 की आमदनी करते हैं, लेकिन आमदनी का आधा हिस्सा कच्ची शराब की दुकान पर देकर दिया। कच्ची शराब के दुकान पर देकर दिया। अपना खून जलाते हैं तो पसीना निकलता है। ये पसीना ऐसे नहीं निकलता है, जब खून चलता है तब पसीना निकलता है। और उस कमाई को शराब की दुकान पर देकर के चले जाते हैं। भाइयों, मेरे कहने का तात्पर्य है कि आज सरकार के कारण, मोदी जी के कारण, योगी जी के कारण भोजन की कमी किसी को नहीं। किसी को कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे घर में भोजन का इंतजाम नहीं है। तो जब भोजन का इंतजाम मोदी जी ने कर दिया, योगी जी ने कर दिया, तो उसके बाद हम क्यों स्वस्थ नहीं है? क्यों हमारा बच्चा स्वस्थ नहीं है? ये एक बहुत चिंता का विषय है। इसको हल्के में मत लीजिए, इसको हल्के में मत लीजिए। सरकार तो आपकी मदद कर रही है, लेकिन आज आप संकल्प करिए कि मेरी तो जैसे तैसे कट रही है, कट जाएगी। अब मैं अपने बच्चे को तगड़ा बनाऊंगा, पहलवान नहीं, तगड़ा बनाऊंगा, स्वस्थ बनाऊंगा। भले मैं भूखा रह जाऊं, लेकिन अपने बेटे और बेटी के खाने का मैं पूरा इंतजाम करूंगा। और इसलिए ज्यादा ना कहते हुए केवल इतना कहना चाहता हूं, मेरी बात को बहुत गंभीरता से लीजिएगा। कहा गया था कि सबसे प्रथम निरोगी काया, सबसे प्रथम निरोगी काया मतलब जिस शरीर के अंदर कोई बीमारी ना हो। सबसे प्रथम निरोगी काया, दूसर सुख जब घर में माया। तो हमें हमारी काया कैसे निरोगी रहे, हमारी पत्नी कैसे स्वस्थ रहे, हम कैसे स्वस्थ रहे, हमारी बिटिया कैसे स्वस्थ रहे, हमारा बच्चा कैसे स्वस्थ रहे, ये हम लोगों को देखना चाहिए। आज अन्न की कमी नहीं। अब आज भी अगर हमारा बच्चा स्वस्थ नहीं है, सब बच्चों की तरह उछल कूद नहीं करता है, तो आपकी देख रेख में कमी है। अब खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है, आपके देख रेख में कमी है। आज जो लोग शराब पीते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर एक भी शराबी खोजने पर आपको नहीं मिलेगा जो स्वयं शराब की दुकान पर गया हो, शराब खरीदा हो और पिया हो।
जब भी किसी ने शराब को हाथ लगाया होगा तो किसी ने कहा होगा हमारे दोस्ती के कसम ये नहीं ये पिए, हमारे दोस्ती के कसम। आज खुशी का अवसर है, आज गम का अवसर है, आज दिवाली है, आज होली है। मेरे भाइयों, माताओं, बहनों, ये आप लोगों की ड्यूटी है कि आपका बच्चा किसके साथ खेलता है, किसके साथ उठता बैठता है। कहीं जिस लड़के के साथ खेलता है, उठता है, बैठता है, वो कहीं किसी मामले में गलत तो नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ये हमारे देश के दुश्मन, भैया, ये हमारे देश के दुश्मन गोस्वामी जी को गलत कर दिए कि गोस्वामी जी ने लिखा है कि ढोल का पीटो, गंवार का पीटो, शूद्र का पीटो और नारी का पीटो। ये नहीं है। ताड़न मतलब हमारे गोंडा बहराइच का एक शब्द है ताड़े रहो, मतलब निगाह रखो, ताड़े रहो, निगाह रखो। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ताड़े रखो, देख रेख रखो, नहीं ढोल खराब हो जाए। ताड़े रहो, वाच की हार रहो। ये पीटने का अर्थ नहीं है। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, यह सब ताड़न के अधिकारी, मतलब इन पर ध्यान रखना चाहिए, इन पर हर तरीके से ध्यान रखना चाहिए। जो बुद्धिमान है वो अपना ध्यान कर लेंगे, लेकिन इनका ध्यान रखना चाहिए। ढोल का ध्यान नहीं रखोगे खराब हो जाएगा, बच्चे का ध्यान नहीं रखोगे खराब हो जाएगा, पत्नी है उसका ध्यान नहीं रखोगे परिवार खराब हो जाएगा। ये सब ताड़न के अधिकारी, मतलब ये विशेष देख रेख की इनको आवश्यकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये कहा है। अब वो लोग पूजा करते हैं तो मेरे माताओं बहनों, हाथ जोड़ करके जो लोग दिव्यांग हैं सबसे कहना है, देखिए आपका सबसे बड़ा फर्ज बनता है कि आपका बच्चा किसी मामले में कमजोर ना हो। आप तो निभा लेंगे, आपकी तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन दुनिया आज कहां से कहां जा रही है। और आज हम दिव्यांग साइकिल बांट रहे हैं और लोग ले रहे हैं। अरे ये देश तो तब महान होगा कि साइकिल लेकर के आवे और कोई लेने वाला ना हो, सब अपने पैरों पर चलते हो, अपने पैरों से दौड़ते हो, तब हमारा देश महान माना जाएगा। तब हमारा देश महान माना जाएगा कि साइकिल लेकर के कोई आवे और कोई लेने वाला ना हो। अभी मैं जौनपुर के एक कार्यक्रम में गया था, कंबल वितरण हो रहा था। वहां मैंने यही कहा कि हम ऐसा दिन देखना चाहते हैं, अरे तमाम लोग हम ही देते हैं, बहुत से लोग देते हैं। भगवान करे आप अपनी मेहनत से इतनी तरक्की करें, आप अपने पुरुषार्थ में इतना तरक्की करें, आपके हाथ में हुनर हो कि कोई कंबल लेकर के आवे और आप कंबल लेने से इनकार कर दे, तब जाना जाएगा कि हमारा बहराइच महान हो गया, हमारा देश महान हो गया। हम कब तक दया के पात्र बनते रहेंगे? हम कब तक लोग हमारे बेचारा बेचारा कहते रहेंगे? हमको बेचारा कह लिया कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बच्चे को कोई बेचारा ना कहे, ये स्थिति हमें पैदा करती है। हम बेचारा रह गए, हमारे ऊपर लोगों ने दया किया, लेकिन हमारा बच्चा किसी के दया का पात्र नहीं होगा। बच्चा हमारा मजबूत होगा, स्वस्थ होगा और दुनिया के सामने, दुनिया के लोगों के साथ बराबरी का कंधा मिला करके चलेगा, तब हमारे मोदी जी का सपना पूरा होगा। बहुत सही। और ये शब्दों के साथ मैं पुनः ये जो उपकरण कंपनी बांट रही है, कानपुर की कंपनी बांट रही है, और जिसमें हमारे अधिकारी कर्मचारी सब लगे हुए हैं, सबको हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे भाषण को भाषण न समझिए, सोचना अपने बारे में, फिर अपने बच्चे की तरफ सोचना कैसे तगड़ा होगा। और ये सबको सोचना चाहिए, केवल दिव्यांग लोगों को नहीं, सबको सोचना चाहिए। किसी ने कहा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। आज देश के अंदर
नकली खाद्यान्न की भरमार है, नकली मिठाई, नकली पनीर, ये काजू बर्फी है ना, ये देवरा कान नहीं खान, तमाम मूंगफली डाल दिया था पीस के, ये नकली है। जो आप अपने घरे पैदा करो वही भरोसा करो। और पनीर तो केहू किया जाओ तो खावे में 3 किलो, 50 किलो दूध भेजो तो ना पैबो, और 50 क्विंटल पनीर भेजो तो आप पाई जाओ। वो पनीर सब सिंथेटिक पाउडर का बना हुआ है। कानपुर से मिठाई आती है 100 रुपया किलो सुबासी, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, गोरखपुर, बस्ती तक वो मिठाई सवेरे सवेरे रख देते हैं। उसमें एक मिठाई है मिल्क केक, मत खाइए, अपना गुड़ खाइए। मिठाई देखो फेंक दिए, गुड़ खाओ, गुड़ अपना खाओ, दूध पैदा करो, चाहे 1 किलो पैदा करो, 2 किलो पैदा करो, दूध अपना पैदा करो। बकरी दूध 2500 रुपए किलो है। बकरी का दूध अभी डेंगू आया था 3000 रुपए किलो का। और कहते हैं कि जो बकरी का दूध पी लेगा 6 महीना उसको जिंदगी कोई बीमारी नहीं होगी, ये कहते हैं, क्योंकि आयुर्वेद है। वो गाय रखो, भैंस रखो, बकरी रखो, अपना दूध पैदा करो। और भगवान की कृपा से जो गाय खरीदना पड़ता वो सब पर ढाल नहीं है, पर पकड़ लेने की जरूरत है। पालो भाई, अगर गांव से जुड़े हो तो आपके दरवाजे पर बकरी नहीं है, या आपके दरवाजे पर गाय नहीं है, या आपके दरवाजे पर भैंस नहीं है, अब बताओ हम किसान हैं और मिर्चा खरीद कर लाते हैं। और एक किसान, हम किसान हैं मिर्चा खरीद कर लाते हैं, हम किसान हैं मुरई खरीद कर लाते हैं, हम किसान हैं प्याज पैदे नहीं हुए, हम किसान हैं आलू पैदे नहीं हुए। ये बेईमान कुछ देश के अंदर है, बेईमान। और आप बचन कुरकुरे बेचते, कुरकुरे ये हमारे लड़कों को बर्बाद कर रहा है। ये कुरकुरे नहीं खाते, ये खुद नहीं खाते, तो हमारे बच्चों को सिखाते कुरकुरे खाओ। ये पेप्सी नहीं पीते, ये कोका कोला नहीं पीते, मान लो मेरी बात, नहीं पीते, नहीं पीते, नहीं पीते, ये केवल आपको सिखाते। आप अपने हाथे गेहूं धो, पछोरो, पिसाओ, पिसाए लाओ, तो तुहार आटा नकली। तो अपने सामने गेहूं पिसायो, अपने सामने धोयो पछोड़ो, तुहार आटा नकली, और रामदेव के डिब्बा बंद असली। इनके असली अंधेरन तीर मारे हैं, इनके असली। अब हम अपने हाथे आटा तैयार किया नकली। ये जितना विज्ञापन पर विज्ञापन, विज्ञापन पर विज्ञापन आप देख रहे हैं, ये सब हम लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। और रामदेव जी पहले मैगी का विरोध करते थे, और फिर मैगी बनाओ जाए। पहले हर घर में एक ज्ञान होता था डॉक्टर साहब, बात जी आप तो जानते हैं कि लौकी कैसे छौंकी जाए, ये वहां का परे, दही बड़म का परे, परिया कैसे बने, दाल कैसे छौंकी जाए, मसाला गरम मसाला कैसे छौंकी जाए, सब रहा ना। सब हर परिवार में माँ बेटी को सिखा देती थी। बेटी को जो कमी रहती थी, ससुराल जाती थी तो सास सिखा देती थी। आइए विधायक जी, हमारे वर्मा जी नानपारा के विधायक आए हैं, इनका स्वागत करिए। सिखा देती थी। हेलो, सही बात है कि नहीं? अभी जोनी में राजेश मसाला चला है, कौन कौन मसाला चलते हो? अरे मसाला नाव है, बहराइच में कौन मसाला ज्यादा बिकाते हैं? गोल्डी मसाला, राजेश मसाला, बाबा रामदेव के मसाला। अब जो देखिए, हंसने की बात नहीं है, जो ज्ञान हमारे घर में था, जो मम्मी हमको देती थी, जो पापा हमको देते थे, जो सास बहू को देती थी, बहू ननद को देती थी, ये गोल्डी
मसाला धीरे धीरे सब समाप्त कर देंगे, सब समाप्त कर देंगे। इनके हरदी मीठा पीसा जाता, बाहर हरदी अशुद्ध, इनके हरदी शुद्ध है। धनिया में घोड़ी लीद, धनिया में घोड़ी लीद, घी में चर्बी, मिठाई में चर्बी। अरे भैया आंख मूंद कर न खावा करो भैया जहां रहो। अब कहा बताइए, हमारे पास फुर्सत नहीं है, देह लाठी लेकिन बेटा तुम लोग खुद बचो। दुनिया क्या कर रही है छोड़ो, दुनिया क्या कर रही है छोड़ो, अब हम क्या कर रहे हैं ये करना है। हम सबको नहीं सुधार पाएंगे, अपने परिवार को सुधारेंगे। अपने परिवार में डिब्बा वाला कोई काम नहीं होगा, अपना काम होगा। हम डिब्बा वो आटा जो पैक आता है उस पर विश्वास नहीं करेंगे, हम अपना आटा बनाएंगे, हम अपने हाथ से धोएंगे, सुखाएंगे और खुद पिसवाएंगे और खुद खाएंगे। और ये पहले सब होता था, अब नहीं हो रहा है। तुरंत जाओ ले आओ, जाओ ले आओ, जाओ ले आओ। तो भैया आज के बाद हमारा यही कहना है कि हम सुधरे जग सुधरा। हम अपन परिवार बचाई तो एक दिन पूरा देश जग जाए और पूरा देश ही बात का समझ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलो अपने सेवा का मौका दीजिए। चलो गाड़ी कहाँ है यार यार अभी कुछ ही लोगों को वितरण हुआ है, लेकिन बाकी सबको भी होगा, तो इसलिए आप लोग धैर्यपूर्वक बैठे रहे हैं। अभी जिनको बुलाया गया है उनको सभी को उपकरण वितरण किया जाएगा। भैया भैया यहाँ ये वापस आ चुके हैं बृजभूषण सिंह। ओहो, रेंज रोवर भी है साथ में इस बार तो। ये फॉर्च्यूनर आती हुई, ये रेंज रोवर।
ये बाहर भेजा है। पीछे देख सकते हैं आप, जा रहे हैं, अब ब्रजभूषण सिंह हेलीकॉप्टर आ चुके हैं। ये दो मीटिंग हुई है आज। पहले यहाँ पे दिव्यांगजनों को बांटा है, अब फिर विद्यालय तक बाहर कहीं से अब ये जा रहे हैं। इनका खुद का निजी हेलीकॉप्टर है ये। बस ये निजी हेलीकॉप्टर है, मुझे बाहर जाना पड़ रहा है क्योंकि अलाउड नहीं है, सिक्योरिटी है।